हमारे साथ हैं डॉक्टर सुल्तान अवैसी साहब। तो डॉक्टर साहब आप बताएं कि आप मज़ीद आगे कितनी हद तक इस धरने में शमूलियत करेंगे और आगे कितना कहाँ तक इसको लेके जाएंगे अगर आपके मुतालबात ना माने जाए तो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं ये अर्ज़ करूँगा कि भी ये लोग जितने दिन से जो है ना ये बहुत परेशान बैठे हुए हैं और ये बेरोज़गार और इनके बच्चे भूखे बैठे हुए हैं। मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से और अपनी गवर्नमेंट पंजाब से तहे दिल से जो है ना ये रिक्वेस्ट है कि बराह करम इनका मसला हल करें, क्योंकि इनके बगैर हमारा हॉस्पिटल नहीं चल सकता। ठीक है, 846 मुलाजमीन हमारे हॉस्पिटल की बैकबोन है, इनके बगैर हम काम नहीं कर सकते। हमारे डिपार्टमेंट, हमारा हॉस्पिटल, हमारे का अपना ऑपरेशन थिएटर सारे बंद पड़े हैं किस्म के, जो है ना बहुत कम काम हो रहा है। बहुत जो है ना जो एमरजेंसी है वो सिर्फ वो चला पा रहे हैं। और लेकिन ये है कि मैं समझता हूँ कि इनका प्रायोरिटी पे हमारी हुकूमत को चाहिए कि इनका मसला हल करें ताकि ये लोग हमारे साथ काम कर सकें और हम भी इनके स्मूथली काम कर सकें, जो ना, क्योंकि हमारे मरीज़ हमारे अवाम बहुत परेशान है इस मसले की वजह से। सिर्फ और सिर्फ इनका मुतालबा ये है कि इनको परमानेंटली एक लेटर दिया जाए ताकि ये अपनी जॉब कर सकें और इनकी जो 5 महीनों की तनख्वाह रुकी हुई है वो दी जाए। इनको और कोई ज़्यादा मुतालबा नहीं है। ये गरीब लोग बैठे हुए आए इनसे पूछते हैं कि आपका बेसिकली क्या मुतालबा है? हमारे 4-5 मुतालबात हैं। हमें अरसा 7 माह से कोई सैलरी नहीं मिली, हमारा कोई आगे उन्होंने न्यू कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया हमें। और ये तकरीबन हमारे ये स्ट्राइक जो ये अरसा 6 माह से ये हम लोग मतलब ऐसे ही ये सड़कों पे बार बार हमें ये स्ट्राइक करनी पड़ती है। और 846 मुलाजमीन जो इस यानी कि मुश्किलात का उनको सामना हो रहा है और सारी इधर रोड पर बैठे हुए हैं। हमें तनख्वाहें नहीं दी जा रही और हमारे आगे न्यू ऑर्डर नहीं किए जा रहे। हमारा मुतालबा यही है कि हमें रेगुलर किया जाए, क्योंकि हम लोगों ने हमें अदालत की तरफ से भी ये यानी कि ऑर्डर आ चुका है कि जी 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 ठीक है। अच्छा जनाब, आप हमें ये बताएं कि अगर हुकूमत की जानिब से आपको किसी तरह की भी फरहमी नहीं दी जाती तो आपका अगला लाएअमल क्या होगा? हमारा अगला लाएअमल है कि हम रेलवे ट्रैक ब्लॉक करेंगे। उसके बाद हम पंजाब में हमारे सबाई और मरकज़ी सदर हाजी इरशाद चौधरी साहब के आज मुज़ाकरात सेक्रेटरी से चल रहे हैं। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने वादा किया कि 2 दिन में करेंगे। अगर उन्होंने ना किया तो अगला पड़ाव हमारा चीफ मिनिस्टर के घर के सामने होगा, 7 क्लब के सामने। और ऑल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन को दुनिया जानती है, मीडिया जानता है और ये हुकूमत भी जानती है कि हम उस वक्त तक वहाँ बैठेंगे जब तक इनको रेगुलर नहीं कर दिया जाता, इनकी तनख्वाह नहीं दी जाती। ठीक है। सोशल वर्कर जो हरदिल अजीज़ रियाज नूरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तो इनसे पूछते हैं कि आप इस मुलाजमीन के साथ कितनी हद तक शाना बशाना खड़े हैं और आगे इनके साथ कहाँ तक आप जाएंगे? अगर इनके मुतालबात पूरे नहीं होते तो क्या आप मज़ीद इनके साथ देंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब ये पहले भी मुलाजमीन प्रोटेस्ट कर रहे थे उस वक्त भी हमने डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया को भी कहा था और बल्कि हमने एक APC भी बुलाई थी। तमाम दीनी जमातों ने और सियासी जमातों के अकाबरीन भी इसमें हमने शामिल किए थे और उसका फिर ये असर हुआ था कि इनको 1 माह की तनख्वाह मिल गई थी। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये हमारे मुंतखब नुमाइंदों की ये नालायकी है कि इतना अरसा हो गया, ये अभी तक मसला हल ही हुआ। ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है इनके लिए, क्योंकि ये सारा कुछ जानते हैं कि ये सारे गरीब लोग हैं और इनके चूल्हे बुझे हुए हैं। इनको चाहिए था कि ये सारे इकट्ठे होकर वज़ीर आला साहब के पास जाते या सेक्रेटरी हेल्थ के पास जाते और इनके मसाइल हल करते। और इनकी इस नालायकी और नाअहली की और कोताही की वजह से आज ये अजाब सिर्फ यहाँ पर नहीं है, ये पूरे 50 लाख लोग जो हैं वो इस कर्ब से गुजर रहे हैं। ये शाहरा बंद पड़ी है इतने दिनों से और ये बेचारे सर्दी में अपने बच्चों को लेकर यहाँ पर बैठे हैं और कोई इनकी हक रसी करने के लिए नहीं आया। सारे फ़ोटो सेशन के लिए आते हैं और चले जाते हैं। जिनके पास ये इख्तियार है, जिनके पास इक़्तिदार है, उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो इस मसले को फेल फौर हल कराएं और रहीम यार खान के लोगों को इस अजाब से निजात दिलाएं। और अगर ये हम कहते हैं कि गवर्नमेंट इस पर मसला इनका हल नहीं करती तो फिर यह कि हमें तमाम फिर मजहबी जमातों को इकट्ठा करना पड़ेगा और हम फिर कोई ना कोई ऐसा लाहेअमल ज़रूर बनाएंगे ताकि हमारे जो लोग इस कर्ब से और इस दर्द से और इस परेशानी में मुब्तला हैं उनको हम जो है वो रिलीफ दे सकें। इसके लिए हमें जहाँ तक भी जाना पड़ा हम ज़रूर जाएंगे। जी शेख ज़ाहिद की एडिशनल सेक्रेटरी मोहतरम माजिद साहब से हम गुफ्तगू करते हैं। जी माजिद साहब आप बताएँ। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए हम 7 दिन से इधर बैठे हुए हैं, दिन रात हम इधर बैठे हुए हैं।
हम अपना हक लेने के लिए बैठे हैं, जायज़ हमारे मुतालबात हैं, लेकिन हमारे 3 मुतालबात थे, तीनों में से अभी तक कोई पूरा नहीं किया गया। ये इस मामले को 9 माह हो गए, 9 माह से ये मसला चल रहा है। कभी हमें लॉलीपॉप दे दिया जाता है कि आप 2-4 दिन के लिए खामोश हो जाएं, आपका मसला हल हो रहा है, लेकिन अभी तक कोई मसला हल नहीं हुआ। यहाँ तक कि हमारे 3 बंदे, 2 की डेथ हो गई है और एक अभी वेंटिलेटर पर लगा हुआ है, हॉस्पिटल में अभी एडमिट है ICU में। तो उसको भी ज़हनी तौर पर टॉर्चर किया गया MS साहब की तरफ से। और हमारा जो वो हमारा कुलीग था, हमारा भाई था, 2 जो जिनकी डेथ हो गई है, वो उनके वर्षा को तसल्ली भी नहीं देने गया। इनमें से एडमिन की तरफ से किसी ने तसल्ली नहीं दी कि आपका कोई भाई या आपका कोई रिश्तेदार चला जाता तो आप उधर भी जाते। आपको पता है ये बंदे जितने भी मुलाजमीन हैं 15 साल से 20 साल से काम कर रहे हैं और इनकी सैलरियाँ जो हैं 5 माह से 6 माह से 4 माह से रुकी हुई हैं। और ये सैलरियों के ज़रिए ही इनके घर जितने भी घर हैं वो किराए के हैं और इनके बिजली के मीटर कट गए हैं, दूध के बिल नहीं दिए जाते, घर से बेदखल हो गए हैं और इधर आके बैठे हैं। इनके बच्चे, ये बच्चे इनके हैं जो ये आए हुए हैं, ये बच्चे इनके हैं, ये रात दिन इधर बैठे हुए हैं। ठीक है ना। इस चीज़ का हमारा गवर्नमेंट से अपील है और दरख्वास्त है कि जल्द से जल्द इसका 1-2 दिन के अंदर अंदर इसका मसला हल किया जाए, वरना ये लोग अपने आप को मिटाने के लिए इधर आए हैं। या ये कहते हैं हम ट्रेन पर स्टेशन पर चले जाएंगे, उधर ट्रेन ब्रेक का बंद कर देंगे लाइन और हम उधर अपनी खुदकुशी करने के लिए तैयार हैं। और ये यहाँ तक के लोग इधर अपने आप को जलाने के लिए भी तैयार हैं और मरने के लिए भी तैयार हैं। हमारी गवर्नमेंट से अपील है और दरख्वास्त है कि इसको जल्द से जल्द आज कल एग्जेक्टिव ऑर्डर दें, इनको कॉन्ट्रैक्ट दें या रेगुलर करें और जितनी भी सैलरी हैं वो सैलरी बकाया जात दी जाए, क्योंकि इनके सैलरी के बगैर कोई गुजारा नहीं है। ये लोग 10-15 हज़ार 20 हज़ार लेने वाले हैं हम लोग। ठीक है ना। अगर हमारी सैलरी है, ये हम 15 साल से 20 साल से काम कर रहे हैं, उस वक्त नहीं इनको एहसास था कि ये गैर कानूनी भर्ती है। अब जब सब जितने प्रोफेसर आए हैं, जितने प्रिंसिपल आए हैं, वो सब हमें लीगल कर गए हैं, क्या वो गलत थे? ये सच्चे हैं, ईमानदार हैं ये जो बैठे हुए हैं? ये करप्ट और सिर्फ पैसे लेने की खातिर इन्होंने ये ड्रामा रचाया हुआ है। अगर 1500-1600 सीट हमारे हॉस्पिटल में खाली पड़ी हुई है, अगर 1600 सीट में इनको ऑफरें आती हैं बाहर से 2-2 लाख की, 3-3 लाख की, इनको पता है कि 32-33 करोड़ की ये गेम है। हम ये मसला अगर बाहर से मिलेंगे, बाहर से पैसे मिल जाएंगे, ये हमें पैसे नहीं देंगे। ये लोग जितने भी है ये गरीब है, नहीं दे सकते। बाहर से हमें पैसे मिलेंगे और हम बाहर से पैसे लेके इनको निकाल देते हैं। वो बहाने कर रहे हैं। देखें, कल प्रिंसिपल साहब ने, हमारे जो प्रिंसिपल साहब हैं, उन्होंने कहा एक बंदा भी इधर बाहर से जो सफ़र करके आता है, अगर एक बंदा भी मर गया तो उसके ज़िम्मेदार आप होंगे। मैंने फिर उसी वक्त जवाब दिया कि सर हमारे 2 बंदे मर गए हैं इसी 9 माह के अंदर अंदर, 2 बंदे मर गए हैं और एक बंदा जो वेंट पर लगा, उसका ज़िम्मेदार कौन है? क्या इंतज़ामिया ने रिस्पॉन्स लिया इस चीज़ का? कि हम इंतज़ामिया ने कहा किसी के ये चीज़ें थोड़ा सा गवर्नमेंट से हम अपील करते हैं कि इस चीज़ पर जल्द से जल्द नोटिस लें और एग्जेक्टिव ऑर्डर दें और ताकि ये मसला हल हो। कि जब कोरोना की वबा के बाद आपको इस तरह का रद्द-ए-अमल मिलता है हॉस्पिटल की तरफ से, तो आपके दिल पे क्या गुजरती है? हमारे दिल पे यही गुजरते हैं, हम ड्यूटियाँ भी करते हैं, बेडशीट भी लगाते हैं, स्टाफ काम नहीं करते, हमको कोरोना पे भी बुला लेते हैं, उनको कफन पहनाते हैं, अच्छा उनको तो ये छापर में डालते हैं, फिर तबूत में डालते हैं, फिर हमको घर कहते हैं आप 2 घंटे के लिए 3 घंटे के लिए घर चले जाओ, कपड़े चेंज के फिर इधर आ जाओ। हमारा और कोई मुतालबा नहीं है। एमएस हमारे लिए अफसर है, हमको 5 माह की तनख्वाह दे दे, सुनिए, दूसरा नंबर हमारे परमानेंट ऑर्डर कर दे तो एमएस को हटा दे। ये हमके साथ ज़्यादती कर रहे हैं। हम फिर दफ्तर में जाते हैं तो दफ्तर वाले हमारी बेइज्जती करते हैं, हमारे ऊपर इतनी सख्ती होती है। हमारा यही उस्मान गुलजार से, इमरान खान से हमारा यही मुतालबा है। हम इधर बैठेंगे, अगर वो हमारा नहीं मानेगा तो हम ट्रेन वाली सड़क भी बंद कर देंगे, लाइन हम ये और रोड़ा सब ब्लॉक कर देंगे। ठीक हो गए जनाब। जैसे कि आपने देखा कि ये अपने कह रहे हैं कि हम रेलवे ट्रैक भी बंद करेंगे और आने वाले वक्त में अगर हमारे मुतालबात पूरे नहीं हुए तो हम KLP रोड भी ब्लॉक कर देंगे। हमारे साथ डॉक्टर सलमा मौजूद हैं। तो डॉक्टर साहब, अगर ये आपके गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान आपके मुतालबात पूरे नहीं करते तो इसके बाद आपका अगला लाएअमल क्या होगा? आप किस हद तक मतलब आगे जाएंगे, ज़रा बताएंगे आवाम को। हाँ जी, हम जो इतने हमारे 846 के करीब मुलाजमीन हैं जो एक किस्म बेरोज़गार हो गए हैं, 5-6 माह से उनको सैलरीज नहीं दी गई।
آپ خود بتائیں کہ جو لوگ بھوکے ہوتے ہیں، فاقہ کشی پہ مجبور ہوتے ہیں، وہ خود سوزی کرتے ہیں، خودکشی کرتے ہیں، تو ان سب کی ذمہ داری، جو لوگ مریں گے یا خودکشی کریں گے، سوسائڈ کریں گے، وہ سب کی رسپانسبلٹی اس گورنمنٹ پر ہوگی، کیونکہ اس گورنمنٹ کی وجہ سے جو ہے نا سب لوگ ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ ہم نے ووٹ دیا ہے، اپنے وزیر اعظم صاحب کو ووٹ دے کے ہم نے مطلب ان کے لیے اتنی کوششیں کی ہے، وہ انہوں نے ہمارے لیے کیا کیا ہے، ہم ان کی وجہ سے روڈوں پہ رول رہے ہیں، سڑکوں پہ رول رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو میڈم یہ وزیر اعظم صاحب سے مطالبہ ہے یا آپ کے ایم ایس سے مطالبہ ہے؟ ظاہر ہے گورنمنٹ سے ہے مطالبہ، ایم ایس صاحب تو ویسے بھی ہمارے جو ہے نا وہ اگینسٹ ہی جا رہے ہیں، وہ تو اپنے آپ کو مطلب سپیریئر دکھانے کے لیے کہ اتنے سالوں سے یہ لوگ ایسے تھے، میں نے آ کے جو ہے نا صحیح کیا ہے، سارے معاملات ٹھیک کیے ہیں، وہ اپنی شاباشی کے چکر میں ہیں، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، سب کوالیفائڈ لوگ ہیں، ایکسپیرینس لوگ ہیں، اور 12 سال 15 سال ہو گئے ہیں سب کو جاب کرتے ہوئے۔ اب اچانک ان کے آنے سے سارے فنڈز ختم ہو گئے ہیں، تمام سیٹیں، تمام سب مطلب مسائل بڑھ گئے ہیں۔ میرے خیال میں ایم ایس صاحب کا، ہمارا مطالبہ یہی ہے کہ ایم ایس صاحب کا ٹرانسفر کر دیا جائے، کیونکہ انہوں نے آ کے مسائل بڑھائے ہیں یہاں پہ ختم کرنے کے۔ جی ناظرین، جیسے کہ ایم ایس صاحب کا بیسیکلی مطالبہ یہی ہے کہ ایم ایس کا تبادلہ کیا جائے، یہ سب سے زیادہ بہتر ہے۔ تو اسی کے ساتھ بھی مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔